आज की कहानी है बुजुर्ग से पंगा। शहर में एक बुजुर्ग आदमी के अमीरी के बहुत चर्चे थे। इनकम टैक्स विभाग तक भी ये बात पहुंची, तो विभाग के ऑडिटर ने जांच के लिए उस आदमी को अपने ऑफिस बुलाया। तय तारीख के दिन बुजुर्ग व्यक्ति अपने वकील को लेकर बड़े आत्मसम्मान के साथ इनकम टैक्स ऑफिस पहुंच गया। ऑडिटर ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, सर, आप कोई फुल टाइम काम नहीं करते, फिर भी आप इतनी शान और शौकत वाली ज़िंदगी जीते हैं, और इसके स्पष्टीकरण में आपका कहना है कि आप यह सारा पैसा जुआ और शर्त जीत कर कमाते हैं। लेकिन इनकम टैक्स विभाग को आपकी बात पर यकीन नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं आपसे शर्त जीतने बहुत माहिर हूँ। मैं शर्त जीतने में माहिर हूँ और मैं इसे साबित भी कर सकता हूँ। आप कहें तो मैं आपको यहीं पर भी प्रैक्टिकली करके दिखा सकता हूँ। ऑडिटर ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, दिखाओ। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना पहला दांव चला। ऑडिटर से कहा कि मैं अपने दांतों से अपनी आँख काट सकता हूँ। ऑडिटर चौंक के ये कैसे संभव है, और बड़े आत्मविश्वास के साथ खुशी खुशी वह शर्त लगाने के लिए राजी हो गया। उसे 50,000 रुपये अपनी जेब में आते दिख रहे थे। तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी कांच की आंख निकाली और अपने दांतों से उसे काट लिया। यह देखकर ऑडिटर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह शर्त हार गया था। थोड़ा उदास हुआ, लेकिन तभी बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे एक और मौका देते हुए कहा, मैं तुमसे 1,00,000 रुपये की शर्त लगा सकता हूँ कि मैं अपनी दूसरी आंख भी अपने दांतों से काट सकता हूँ। ऑडिटर को साफ दिख रहा था कि बुजुर्ग व्यक्ति अंधा नहीं है और उसकी दूसरी आंख असली है। उसे पक्का भरोसा था कि बुजुर्ग ऐसा कर ही नहीं सकता। इसी आत्मविश्वास में और अपने हारे हुए 50,000 के साथ 50,000 जीतने की उम्मीद में वह फिर से शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने नकली दांत निकाले और उनसे अपनी दूसरी आंख को काट लिया। ऑडिटर हक्का बक्का रह गया। काटो तो खून नहीं, उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और दया भी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कैसे उसे बेवकूफ़ बनाकर इतनी बड़ी रकम जीत ली थी। वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति के साथ आया उनका वकील इन सारी घटनाओं का गवाह था और सारा वाक्यांश मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। ऑडिटर अब बेचैन हो गया कि उसके पैसे अब कैसे वापस मिले। तभी बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम चाहो तो एक और शर्त लगाकर अपनी हारी हुई रकम की 2 गुनी रकम जीत सकते हो। ऑडिटर को अपने पैसे वापस मिलने की एक उम्मीद नजर आई। उसने कहा, शर्त बताओ। बुजुर्ग व्यक्ति ने शर्त लगाने का प्रस्ताव रखते हुए कहा, मैं तुमसे 3,00,000 रुपये की शर्त लगा सकता हूँ कि मैं तुम्हारे डेस्क के ऊपर खड़ा होकर वो दूर रखे हुए डस्टबिन में पेशाब कर सकता हूँ और एक बूंद भी डस्टबिन के बाहर ज़मीन पर नहीं गिरेगी। ऑडिटर की स्थिति ऐसी थी जैसे दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। वह 2 बार शर्त हार गया था, तो उसने अपना पूरा दिमाग लगाकर ध्यान से सोचा कि इसमें क्या ट्रिक हो सकती है। उसने अपने डेस्क से डस्टबिन की दूरी देखी। सब कुछ देख समझकर उसे पक्का यकीन हो गया था कि ऐसा कर पाना तो किसी नौजवान के बस की बात भी नहीं। फिर इस उम्र में बुजुर्ग व्यक्ति का ऐसा कर पाना संभव ही नहीं है। अब की बार उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा था और उसने एक बार फिर से बुजुर्ग व्यक्ति की शर्त के लिए हामी भर दी। बुजुर्ग ने अपनी पैंट की जेब खोली और पेशाब करना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या, बुजुर्ग के कहने से उल्टा उनका सारा पैसा ऑडिटर की डिस्क पर ही गिर रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति को शर्त हारते देख और डबल पैसे पाने की खुशी में ऑडिटर मन ही मन उछल रहा था। उसे खुद के ऊपर गर्व भी हो रहा था कि आखिरकार उसने चालाक बुजुर्ग को हरा ही दिया था। ऑडिटर मन ही मन सोच रहा था कि शर्त में जीते हुए पैसों का वो क्या क्या करेगा। तभी अचानक से बुजुर्ग व्यक्ति का वकील
दहाड़े मार मार कर रोने लगा। ऑडिटर बड़ा हैरान हुआ। उसने वकील से पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वकील रोते हुए बोला, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। ऑडिटर ने कहा, भाई सर तो मैं जीता हूँ, इससे तुम बर्बाद कैसे हो गए? वकील बोला, आज सुबह यह बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आए और बोले कि इनकम टैक्स वालों ने ऑडिटर के लिए इनको नोटिस भेजा है और मुझे साथ चलने के लिए अनुरोध किया। वैसे तो मैं इनके साथ नहीं आता, लेकिन उन्होंने मेरे साथ 5 लाख रुपए की शर्त लगाई कि ऑडिटर के ऑफिस जाकर मेरे सामने ऑडिटर की टेबल पर खड़े होकर पेशाब करेंगे और ऑडिटर बहुत खुश होगा। अब ऑडिटर और वकील दोनों ही फस्त और बुजुर्ग व्यक्ति मस्त। ऑडिटर को समझ नहीं आया कि वह जीता है या हारा। तो इस कहानी का सार यह है कि बुजुर्गों से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। इनको उम्र के हिसाब से बहुत अच्छे तजुर्बे होते हैं, इसीलिए हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करें। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।